आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। ट्रंप साहब आने वाले हैं। ट्रंप साहब के जितने भी ट्रंप इंतज़ामिया में उन्होंने लोग नामजद किए हैं उनमें ज़्यादातर इसराइल नवाज हैं और भारत नवाज हैं। मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है तो मैं पहले ये बता चुकी हूं कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। पाकिस्तान की आर्मी जो है अब बांग्लादेश जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। वहाँ पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली जब इंडिया ने ही बांग्लादेश बनवाया था तो बांग्लादेश इंडिया ही हुआ ना, ये कोई इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब बेशक वो बांग्लादेश इस वक्त ना माने, नहीं मान रहा, लेकिन बेशक बांग्लादेश ने पैसे ही दिए दे के इंडिया से चीजें जो है वो खरीदनी हो, लेकिन उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी आपकी जरूरत कैसी हो कि आप हमसे मांगते हैं, हम आपको देंगे, ये लो भीख कटोरा। ये हम एटमी कुव्वत ना बने तब भी हम निशाने पर थे। हम हमारे पास एटमी सलाहियत ना रहे हम अब भी निशाने पर हैं। हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां हैं वो भी है। हमारी फौज भी खटकती है लोगों को वो भी है। अगर आप समझते थे कि पाकिस्तान इतना सारा चीज किया है इन लोगों के लिए, 3 मिलियन रेफ्यूजीज, नौकरी, पैसे, रिहायश, हर चीज दिया है कितने सालों से। इंडिया के अंदर ये इस वक्त सोच इनकलकेट कर दी गई है इंडियन अवाम के अंदर कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू राइट। पर क्या हो रहा है तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा। वहां पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है, जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहां पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी हालत बन चुकी है। वैसे तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम भी दिया है मोहम्मद यूनुस साहब ने कि जी ये जो है मेरा ख्याल है कि 1 साल कर दिया है, आगे बढ़ा दिया या जो भी है। तो इसमें जो वोटिंग एज है वो भी कम की गई है, 17 ईयर्स कह रहे हैं कि इजाज़त दी जाए और ये किया जाए, कानून बनाया जाए कि इतनी एज के लोग भी वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। बच्चों से ही ना कहीं वोट डलवा दे। मैं तो ये सोच रही थी ऐसा ना कहे 13 साल के बच्चे जो हैं वो भी वोट दे सकते हैं। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के अराकान आर्मी के कब्ज़े में चले जाने का अर्थ ये है कि अब अमेरिका के पास बांग्लादेश को प्रॉप अप करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। यदि कल ट्रंप भाईजान भी आते और उनको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ऑफ़र करता तो फिर वो ये सोच सकते थे कि हाँ भाई ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो हमारे लिए सामरिक महत्व की चीज़ है, तो इस पर हम सोच विचार करें। लेकिन अब तो वो उनके हाथ में ही नहीं हो, तो अराकान आर्मी के हाथ में चला गया। अराकान आर्मी ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा है और अब फिजिकल पोजेशन भी कर लिया। तो क्या करेंगे? भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए है कि भारत भी इनसे कह सकता है कि यार दूर रहो, ये हमारा एरिया है, दिस इज़ माई लेक, और जो तुमको यहाँ पर कुछ चाहिए या चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बात करो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड पे मत घुसो। सेंट मार्टिन आइलैंड में यहाँ पे बहुत जंगी मामला है, बहुत दिक्कत है। वैसे भी जो एरिया है उसका वो कुल मिलाकर 3 स्क्वायर किलोमीटर है। 3 स्क्वायर किलोमीटर है वो उसका एरिया। एक स्ट्रिप है 9 किलोमीटर लंबी और मुश्किल से 300-400 मीटर उसकी चौड़ाई है। अब इस पर वो क्या कर पाएंगे बताइए वहाँ पर? अच्छा, वो 300 मीटर भी जो है वो ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई एयर स्ट्रिप भी बना पाए ढंग की। ज़्यादा से ज़्यादा है कि हेली स्ट्रिप आप बना सकते हैं।
लेकिन अब हो या ना हो, वहाँ से बांग्लादेश आर्मी तो बताते हैं पूरी तरह से भाग गई, और जो बांग्लादेशी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वैसे भी पॉपुलेशन कोई वहाँ है नहीं, कुछ सैकड़ों में लोग रहते हैं, सबको वहाँ से रवाना कर दिया गया है और पूरी तरह से वो अराकान आर्मी के कब्ज़े में आ गया है। तो हम तो यही संदेश दे सकते हैं बांग्लादेश वालों को और अमेरिका वालों को कि भाई क्यों किया आपने इतनी हुज्जत, क्यों किया आपने इतना तशद्दुद, जब पिटाई ही होनी थी और जिस चीज़ के लिए गए थे वो आपके हाथ में नहीं रहनी थी, तो क्यों आपने अच्छे भले एक बांग्लादेश को बर्बाद किया। इंडिया के अंदर ये इस वक्त सोच इनकलकेट कर दी गई है इंडियन अवाम के अंदर कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू राइज एंड वी हैव टू मेक अ डिफरेंस एंड फ्यूचर हमारा है। ठीक है जी। अब इंडिया की जो साउथ एशिया की डिस्कशन है ना, वो कहा जाता है कि ये ज़्यादातर जज्बाती है। मतलब ये कि हर चीज़ को इंडियंस आजकल जज्बाती लेंस से देखते हैं। बांग्लादेश को जज्बाती लेंस से देखो, पाकिस्तान को जज्बाती लेंस से देखो, और बाकी हर चीज़ को जज्बाती लेंस। मालदीव्स ने ऐसे कर दिया, ऐसी की तैसी। श्रीलंका, हम इसको खिलाते हैं, हम वैक्सीन देते हैं, हम ये जज्बात, हर चीज़ के अंदर जज्बात। दूसरा, इंडिया की जो पोजीशन है वो आजकल ये है कि दैट इज़ सेल्फ रेफरेंशियल। मतलब हर चीज़ को वो समझते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, इट एंड्स विद इंडिया, वी आर द वन हु हैज़ रिटन द हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात हिस्टोरिकल हैं, कल्चरल हैं, सिविलाइजेशनल हैं, तो वो कहते हैं कि हम इंडियन सिविलाइजेशन, हम हैं सारा कुछ। सो ये बहुत सारी सेंटिमेंटल एंड सेल्फ रेफरेंशियल, यानी कि एक तो हर चीज़ को ज़रा थोड़ा जज्बात से देखना, इमोशन डाल देना, कहना कि नरेंद्र मोदी ही सारा कुछ है, इंडिया ही सारा कुछ है। सो इसमें जारी बात है जो दूसरे ममालिक होते हैं थोड़े से वो घबरा जाते हैं कि क्या हमारे साथ करना चाह रहे हैं, जैसे जिसको हम कोर्जन कहते हैं। ठीक है जी। सो जो मालदीव्स के साथ करेंगे ऐसी की तैसी, ये क्या खाते हैं हमसे, बांग्लादेशी हमसे क्या चावल लेता है, भीख मांगता है चावल की। हालांकि बांग्लादेश पर हमें पैसे ही देते हैं, बेशक बांग्लादेश ने पैसे ही दिए दे के इंडिया से चीज़ें जो है वो खरीदी हो, लेकिन उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, आपकी जरूरत कैसी हो कि आप हमसे मांगते हैं, हम आपको देंगे, ये लो भीख कटोरा। ये एक वहाँ पे ये दिस इज अ डिस्कोर्स, दिस इज अ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, अ सेक्शन ऑफ इंडिया हैज दिस डिस्कोर्स। और ये बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ गुस्सा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ गुस्सा, ये एक एंगर है। और एंगर ये है कि we couldn't do what we wanted to do in past. We have been mistreated. We have been not properly engaged, managed. मतलब, and we are unbeatable. ठीक है जी। हमें आप बीट नहीं कर सकते, हमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ। मतलब दे आर लाइक कि भाई हम ही हैं सारा कुछ।